इस मूवी के पार्ट 4 में हम देखते हैं कि आदित्य जेल जाने की वजह से परशुराम से बदला लेने के इरादे से उसके सरकारी दफ्तर में पहुंचता है। वो बातों बातों में परशुराम को धमकाता है और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। पहले की तरह परशुराम फिर से अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके अंदर एक लिफाफा पड़ा हुआ है। परशुराम तुरंत वो लिफाफा खोलता है और जैसे ही अंदर देखता है तो उसमें 500 रुपए के कई नोट रखे होते हैं। ये देखकर परशुराम पूरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी जल्दी उन पैसों को इकट्ठा करता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो देखता है कि कुछ ऑफिसर उसी के दफ्तर की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर परशुराम तुरंत पलटकर वापस अपने ऑफिस में चला जाता है। घबराहट में उसे पैसे छुपाने की कोई सही जगह नहीं मिलती, इसलिए वो उन सभी नोटों को उठाकर पंखे की पंखड़ियों के ऊपर रख देता है और फिर वापस अपनी कुर्सी पर आकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना। ऑफिसर आकर परशुराम को रिश्वत लेने के शक में पूरे ऑफिस की चेकिंग करने के लिए कहते हैं। परशुराम घबराते हुए चेकिंग की परमिशन दे देता है। तभी हम देखते हैं कि एक ऑफिसर पंखा चालू करने के लिए बोलता है, लेकिन चपरासी कहता है कि 4 बजे तक लाइट आ जाएगी। उधर परशुराम घड़ी देखता है और समझ जाता है कि 4 बजने वाले हैं और पंखे का बटन ऑन है। तुरंत वो पानी पीने का बहाना बनाकर अपने सिर से पंखे का बटन ऑफ कर देता है। ऑफिसरों को पूरे ऑफिस में कुछ भी नहीं मिलता और वे थोड़ी देर में जाने वाले होते हैं। तभी अचानक लाइट आ जाती है और चपरासी देखता है कि पंखा बंद है, इसलिए वो तुरंत परशुराम के ऑफिस में जाकर पंखे का बटन ऑन कर देता है। ये देखते ही परशुराम के होश उड़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरे ऑफिस में कई नोट बिखरे हुए नजर आते हैं। ये सब देखकर ऑफिसर तुरंत परशुराम को गिरफ्तार कर लेते हैं और रिश्वत लेने के जुर्म में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। परशुराम समझ चुका था कि ये सब कुछ सिर्फ आदित्य ही कर सकता है और अब वो बदले की आग में जल रहा होता है।